मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे मर जा, बर बर ये गोपाल जू चुनड़ो अमर है जाए। महाराज पति से भी नाता तो केवल इस संसार तक है। इस संसार के बाद की जो यात्रा है वहां सब छूट जाते हैं। नारी गृहे द्वारि सखा श्मशाने देहेश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुरागो क्षत जीव ऐसा। अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा। कभी महाराज तुम्हारे मरते टाइम कहो बेटे से, बेटा तुम भी मेरे साथ मर जाओ, पति को बोलो तुम भी मेरे साथ मर जाओ, फिर देखो महाराज सबका असली रूप। तो महाराज कोई अपना नहीं है। अपना कौन है? अपना तो गोविंद है महाराज। नारद जी ने सारी बातें बताई। अंत में बोले निराश होकर के मैं श्री धाम वृंदावन पहुंच गया। तो भगवान कहते हैं नारद जी वृंदावन आया, भक्ति माता से मुलाकात हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा देख के मन दुखी हो गया। आकाशवाणी ने सत्कर्म के लिए कहा मैं थक चुका हूं, ये सत्कर्म क्या है, आप कृपा करके मुझे बताएं। तब महाराज भागवताख्याय, श्रीमद् भागवत कथा की गई हरिद्वार में। नारद जी सुनने वाले कहते कोई भी धर्म कर्म किया जाता है वहां पे पत्नी का साथ रहना बहुत आवश्यक है। बिना पत्नी कथम धर्मा आश्रयाणाम प्रवर्तते। महाराज हर नाम के आगे लिखा रहता है बहन, पिता, माता, लेकिन पत्नी के आगे हमेशा लिखा रहता है क्या? धर्म। धर्म पिता धर्म माता नहीं लिखा रहता, लेकिन पत्नी के आगे हमेशा धर्म पत्नी ही लिखा रहता। ब्राह्मण देवता जब भी पूजा में बैठते पूछते धर्म पत्नी कहाँ है, बुलाइए उनको। ये कभी कहते धर्म पिता है बुलाओ, धर्म माता है बुलाओ, धर्म बहन है बुलाओ, नहीं। और धर्म पत्नी इसका अर्थ महाराज और किसी संग में तो पत्नी रहे ना रहे, पर धार्मिक कार्यों में पत्नी का रहना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पत्नी ही होती है जो धर्म कराती है। इसलिए हमारे वेदों में कहा गया है यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहां पे नारी का सम्मान होता है, स्त्री का सम्मान होता है, देवता भी वहां वास करते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होगा उसी घर में धर्म होता है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है उस घर में धर्म नहीं होता है। ये आप याद रखना। क्यों? क्योंकि महाराज घर में कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उसमें भी पत्नी, महाराज बहुत गरीबी है, मैंने ऐसा देखा है अपनी आंखों से, इसलिए कह रहा हूं। महाराज कोई सीजन त्योहार आया, 500 रुपए है, 300 रुपए है, लगा साड़ी खरीद लो, पर अचानक याद आया सुनो कार्तिक का महीना चल रहा है, बड़ा सुंदर पर्व है, ऐसे समय में कोई बात नहीं, साड़ी में फिर कभी खरीद लूंगी, चलो कुछ दान धर्म कर देती हूं। और महाराज वो अपने मन को मार करके और उस धन को लेकर धर्म के लिए खर्च कर देती है। पति चिल्लाएगा भगवान तुझे आके खाने के लिए दे जाएंगे क्या?
मंदिर जाएगी पेट भर जाएगा क्या? कितना सुनती है, फिर भी वो महाराज धर्म में लगी रहती है। प्रार्थना करती, हे भगवान एक ही मुझे आशीर्वाद दो, मैं कोई भी दान धर्म करूं उसमें मेरे पति देव मेरे साथ हो। पत्नी यदि कुछ दान करती, धर्म करती है, उसमें यदि पति का साथ मिल जाता है महाराज, तो उस पत्नी से भाग्यशाली और कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती है। इसलिए बड़े भाग्य से महाराज पति धर्म पारायण मिलते, पर पत्नी हमेशा धार्मिक होती है। क्यों? क्योंकि नारी ही होती है जो पति के धन को धर्म की ओर ले जाती। कहती है, कभी लड़कर कहती है, क्या करोगे लेकर, सिर्फ बांध के ले जाओगे क्या? चलो, वहां पे गौ सेवा हो रही है, वहां बुजुर्गों की सेवा हो रही है, वहां पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, वो देखो बेचारा मंदिर वहां बन रहा है, कुछ नहीं कर सकते हो क्या? पति चिल्लाता है, नाराज होता है। अंत में वो भी महाराज जब देखता है कि पत्नी का इतना मन है, तो वह भी महाराज कुछ ना कुछ 2-4 पैसे खर्च कर देता। और जहां पे उस पति के धन जेब का भगवान के पास गया, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, वहीं से महाराज बुद्धि बदलना शुरू हो जाती है। अरे भैया, जब तक दवाई नहीं खाओगे सिर का दर्द कैसे ठीक होगा? बोलो, जब तक दवाई नहीं जाएगी कोई बुखार उतरेगा? बुखार है, गोली खाओ। इसी प्रकार से धर्म में मन कब लगेगा? जब तुम आओगे। इसलिए मैं आप माताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप आई है कथा में, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा, पर आप सब अपने घर से अपने अपने, समझ रहे हो ना किनकी बात कर रहे हैं? उनको, कौन, किनको? हाँ, तो उनको भी, अपने भोले बाबा को, अपने भोलेनाथ को लेकर के पधारो कथा में। सेठ जी नाराज होंगे, तुझे क्या लगता है वहां दुकान में कौन बैठा है, तुझे पता है? कोई नहीं, 3 घंटे की तो कथा है, 3 घंटे में ग्राहक आएंगे, फोन से बोल देना 7 बजे के बाद आ जाओ, या 3 बजे के पहले अपना दुकानदारी निपटा लो। 7 दिन के लिए तो है कथा, बाकी तो 365 दिन यहीं रहते हो, दुकान ही तो जाते हो। एन केन प्रकारेण उनको पकड़ के ले आओ। 1-2 बार आप लाओगे ना, पहले उनका मन भटकेगा, अरे बाप रे दुकान में कस्टमर आ गया होता, अभी मेरा 500 का बिक्री बट्टा हो जाता, कहाँ है भागवत में बैठा हूं। लेकिन महाराज जैसे जैसे उनका मन भटकेगा, अब आधे घंटे बाद सोचेंगे, यार धर्म पत्नी को तो प्रॉमिस करके आए कि आज दिन भर की कथा सुननी है, चलो अब सुन ही लेते हैं, छोड़ो अब नुकसान तो हो ही गया, घाटा तो आज ये श्रीमती जी चक्कर में हो ही गया, सुन ही लेते हैं। और धीरे धीरे उनका भी मन कथा में लगेगा, और जब आधा घंटा बैठेंगे तो फिर सोचेंगे, यार कथा तो बड़ी अच्छी है, महाराज जी बढ़िया बता रहे हैं बात, अच्छा ऐसा भी होता है। महाराज 3 घंटे कम निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, और दूसरे दिन वो कहेंगे, सुनो आज मैं नहीं आऊंगा कथा में, दुकान चले जाएंगे, और आप यहाँ कथा में बैठे रहोगे, पीछे से धीरे से चुपके से आके बैठ जाएंगे कथा में, और कथा सुनने लग जाएंगे। अब पूछोगे, भाई आप तो नहीं आने वाले? अरे क्या बताएं, वो आज कृष्ण जी का जन्म था ना, सोचा अपन भी थोड़ा आनंद ले लेते। तो महाराज धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है, पति को धर्म की ओर प्रेरित करें, तभी वो धर्म पत्नी, अन्यथा वो धर्म पत्नी नहीं है, फिर वो ओनली वाइफ, मुझे अंग्रेजी शब्द है ना, फिर वो अंग्रेजी वाले आ गए। इसलिए माताओं को चाहिए पति के हाथों धर्म कर्म कराए, पति को प्रेरित करती रहे। कोई बात नहीं, कुछ डांट दिए, पति पत्नी का तो संबंध ही खट्टा मीठा है, थोड़ी बहुत लोग झोंक चलती रहती, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने बात से हट जाओ। अब महाराज शिव जी बहुत चिल्लाते, अब तो नहीं कहूंगी, अब तो भागवत के लिए नहीं बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, बोलते रहो, कभी ना कभी तो असर होगा ही होगा, कभी ना कभी तो ये सांवरे का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और जिस दिन चढ़ गया ना महाराज, उस दिन आए दिन कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट का चक्कर लगता रहेगा। फिर आप भी मन में विचार करते हो ना, कब होगी भागवत? सच कहता हूं, फिर तो आपके यहाँ भी हमेशा बिहारी जी की लीला चरितामृत की रस वर्षा होती रहेगी, हमेशा
हमेशा कथा का प्रवाह होता रहेगा। फिर आपको महाराज स्विट्जरलैंड जाने में आनंद नहीं मिलेगा, दुबई जाने में आनंद नहीं मिलेगा, गोवा में छुट्टियां बनाने में आनंद नहीं मिलेगा। फिर तो आपको आनंद चित्रकूट जाने में मिलेगा, अयोध्या जाने में मिलेगा, वृंदावन जाने में मिलेगा। तो कथा भागवत हुई, भक्ति देवी का कष्ट निपट गया। भक्ति देवी ने कहा मैं कहां जाऊं, मुझे स्थान बताओ। तो बोले कहीं मत जाओ, एक ही जगह है। कहां? बोले तुम भक्तों के हृदय में जाओ, वहीं जाकर बैठ जाओ और जो भक्त तुम्हारी कथा को ध्यान से सुन, भगवान की कथा को ध्यान से सुने, उनके हृदय में जाकर के तुम नृत्य करती रहो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति माता ताता थैया करते हुए नृत्य करने लग जाती।